एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति टैरिफ को हथियार बना के देशों को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत खामोशी से अपना खेल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा दिया। जापान से लेके कोरिया तक के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं। फ्रांस की वाइन शैंपेन पे 200% टैरिफ की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इस भारी उथल पुथल के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसने दुनिया को चौंका के रख दिया। जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ जाल में उलझने से डर रही है, तब भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। ये डील इतनी बड़ी है कि ग्लोबल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यानी 25% हिस्सा कंट्रोल करेगी। सवाल ये है कि क्या ट्रंप की धमकियों के दौर में भारत अब दुनिया का नया आर्थिक पावर हाउस बनने के लिए तैयार है? इस परिदृश्य को जरा गौर से समझिए। अमेरिका ने उन देशों पे 25% टैरिफ लगाने की बात कही जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पे ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों को 10% टैरिफ की वार्निंग दी, जो जल्दी 25% हो जाएगा। ट्रंप का ये टैरिफ गेम दरअसल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश है। लेकिन इसी शोर के बीच स्विट्जरलैंड के डावोस से एक ऐसी खबर आई जिसने भारत के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए अब हकीकत बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि ट्रंप के दबदबे के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्थिक ढाल है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से जो आवाज निकली, उसने चीन और अमेरिका दोनों को टेंशन में डाल दिया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करार कर रही हैं। जरा सोचिए, भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर 2 अरब लोगों का एक विशाल बाजार बनाएंगे। ये समझौता दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। ब्रसेल्स के लिए भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि चीन का वो विकल्प बन गया जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका अपने दोस्तों को टैरिफ से डरा रहा है, वहीं यूरोप अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इस डील के मायने भारत के लिए बहुत गहरे हैं। हमें यूरोप के 27 देशों के बाजारों तक सीधी और आसान पहुंच मिलेगी। हमारे एक्सपोर्ट्स को वो रफ्तार मिलेगी जिसकी कल्पना दशकों से की जा रही थी। ये बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। सालों तक फाइलें दबी रही, लेकिन 2022 में जो चिंगारी सुलगी थी, वो अब एक बड़ी मशाल बनने जा रही है। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील्स के बाद ये यूरोपीय संघ वाला समझौता भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। ये समझौता सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, सप्लाई चेन और हाईटेक टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी ने इस वक्त दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश है जो सहमे हुए हैं कि कब उनके सामानों पे भारी टैक्स लग जाए। दूसरी तरफ भारत जैसे देश है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से हाथ मिला रहे हैं। ट्रंप ने फ्रांस को डराने के लिए उसकी वाइन पे 200% टैरिफ की बात कही, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाने लगा। जापान और कोरिया जैसे विकसित देशों के मार्केट में लाल निशान नजर आने लगे। ट्रंप का ये अमेरिका फर्स्ट तरीका ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल चुका है। मगर भारत का दमखम देखिए। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर कोई मान रहा है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है। अमेरिका के हाई टैरिफ के बावजूद भारत ने झुकने की बजाय अपने व्यापार के रास्तों को डाइवर्सिफाई किया। हमने सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना छोड़ दिया। भारत अब अपनी आर्थिक मजबूती के उस मोड़ पे है जहां उसे डराया नहीं जा सकता। डावोस के बाद उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत दौरा इस बात पे मोहर लगा देगा कि आने वाला समय भारत का है। ट्रंप का टैरिफ वॉर अपनी जगह है, लेकिन भारत का ये मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले दशकों की तस्वीर लिखने वाला है।